बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बस अल्लाह पाक यूँ ही हम सबको, दुनिया के हर मुसलमान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाइएगा, सबको अच्छा रखिएगा। तो बस ये है आज का व्लॉग। तो फाइनली आ गया वो दिन जिस दिन मेरे घर में प्रोग्राम था। और क्या प्रोग्राम था भाई, अब तो बताना ही पड़ेगा। तो ये सुबह से आज मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, मतलब धीरे 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 बनता ही जा रहा था। तो था भाई मेरी बेटी का नशरा, कुरान मुकम्मल किया है उसने। और ये इतनी इतनी कोई ज़्यादा खुशी की बात है ना, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई खुशी की बात हो सकती है जब आपका बच्चा जब कुरान को पढ़ लेता है। अभी समझा तो नहीं है, तर्जुमा से नहीं पढ़ा है उसने अभी, लेकिन उसने पढ़ लिया। तो अब समझ के पढ़ने की बारी आएगी इंशाल्लाह। तो मैं पहले आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ये व्लॉग ना मैंने उसी दिन से कंटिन्यू किया हुआ है जिस दिन मैंने अपना ये रूम का मेकओवर किया था। तो बस मतलब वो रात में स्टार्ट किया था, तो वो सुबह तक कंप्लीट हो पाया था। मतलब पूरी रात लग गई थी मुझे, क्योंकि साथ में शूट करना होता है ना, तो डबल टाइम लगता है। तो उसके बाद फिर मैं सुबह थोड़ी देर के लिए सोई थी, मतलब 7 बजे करीब सोई थी। फिर मैं 10 बजे फिर से उठ गई थी, क्योंकि पापा के आने का टाइम हो गया था और वो मतलब जल्दी आ जाते ट्रेन से। तो उसके बाद फिर से मुझे उठना पड़ा था और फिर सारे काम जो शुरू हो गए थे, तो मतलब वहाँ तक हो गया था, ड्राइंग रूम तक। और अब ये मैं अपना डाइनिंग रूम जो है ना वो सेट कर रही हूँ। तो इसका काम रह गया था और मैंने सोचा था कि इसको भी शूट करूँगी प्रॉपर, मतलब इसकी वीडियो बनाऊँगी। लेकिन फिर नहीं कर पाई। मैंने कहा छोड़ो, अगर इसके चक्कर में मैं पड़ी ना पूरा इसको प्रॉपर तरीके से शूट करने में, तो फिर बहुत सारे काम मेरे लेट हो जाएंगे। तो ब्लॉग भी पूरा चाहिए था मुझे, मतलब नशे का भी बन जाए और मतलब शाम तक ब्लॉग कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा लंबा भी ना हो। तो फिर मैंने बस इसका जो भी थोड़ी बहुत सेटिंग की थी ना, तो वो साथ साथ दिखा दी। मैंने कहा चलो ये भी साथ साथ थोड़ी बहुत दिखा देती हूँ। और ये आ गई जहेज़ की चादर, मतलब सबके दहेज में ना इस तरह की चादर एक ज़रूर होती होगी। तो ये भी मतलब मोटा सा कारपेट टाइप का ही है और बहुत अच्छा लगता है बिछने के बाद। तो ये कभी कभी निकलता है, तो मैंने कहा चलो आज कभी कभी इसको निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ पे लगा के ना बहुत अच्छा लगता है और इस रूम से काफ़ी मैच भी हो रहा था, बहुत कलरफुल सा, बहुत अच्छा लग रहा था। डाइनिंग टेबल हमने यहाँ से हटा दी थी, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे अगर हम बुफे लगाते तो फिर वो इतना आराम से लोग खा नहीं पाते, गड़बड़ सी लगती। तो फिर हमने उसको पूरा हटा दिया था, उसको अंदर वाले रूम में, बच्चों के रूम में पहुँचाया था। मतलब पूरी सेटिंग में ना बहुत टाइम लग गया था और सब मतलब हस्बैंड भी मेरे साथ लग गए थे उसके बाद तो। और हमने सब ने मिलके ना बड़ा ही कोई अच्छा सा घर अपना सेट कर लिया था। और ये पापा आ गए थे और पापा लग गए थे बच्चों के साथ डेकोरेशन करने के लिए। और बस मेरा भाई नहीं आया था आज, मतलब मुझे उसकी कमी ना इस टाइम इतनी इतनी ज़्यादा महसूस हो रही थी, क्योंकि ये सब लोग ये कर रहे थे। तो बलून्स जब बहुत सारे मुझे दिखने लगे ना, तो मैं बस आवाज़ मेरी ये निकली कि बस शादन बहुत है, अब नहीं करो। तो मुझे बस ये लग रहा था कि शादा नहीं कर रहा है, क्योंकि जब वो आ जाता था ना तो वो बच्चों के साथ ये सारे काम करवाता था। और बस वो नहीं आ पाया, इतना कोई ज़्यादा बिजी था। अल्लाह पाक माशाल्लाह माशाल्लाह उसको बहुत बहुत कामयाबी दे। तो बस अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी था कि नहीं आ पाया। और बहुत बहुत मुझे बार बार उसकी कमी ना महसूस हो रही थी। मतलब शाम तक मैं सोचती रही कि आ जाएगा। उसने भी कहा था आप ही, अगर मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा ना तो मैं दोपहर में भी निकल आऊँगा, लेकिन फिर बस वो आ ही नहीं पाया। और बस ये मेरा डाइनिंग रूम भी पूरा सेट हो गया था और पापा भी आ गए थे। नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने कर लिया था, नाश्ता मैंने हैवी कर लिया था ताकि दोपहर का कोई खाने का ज़्यादा चक्कर ना रहे। तो अब मैं आ गई थी अपने बेडरूम की तरफ। और ये भी मैंने फिर प्रॉपर शूट नहीं किया, थोड़ा बहुत जो भी सेट किया था ना, मतलब सेट तो बहुत अच्छा कर लिया था, लेकिन शूट मैंने पूरा नहीं किया। और ये जो मेरे कर्टन थे ना, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। तो बस अब वो बाद में बताऊंगी कि क्या हुआ था। और ये था मेरा आज का ड्रेस। सारे काम होने के बाद ना मैं शाम हो गई थी, मुझे मगरिब हो गई थी नहाने जाने में। और मतलब उसके बाद ही प्रोग्राम शुरू होना था, ऐसे तो कोई लेट नहीं हुआ था। और ये वाली मेरी आज की ड्रेस है, ये विशफुल की है और मतलब बहुत ही प्यारी है। और ये मैंने मतलब फ्रेश अराइवल नहीं था, जब ये फैक्ट्री आउटलेट पहुंच गया था ना, मैंने तब लिया था, तो मुझे डिस्काउंट में मिल गया था। और ये मेरा साइज़ भी नहीं था, लेकिन इतना कोई ज़्यादा मुझे और हस्बैंड को भी बहुत पसंद आ रहा था ना, तो फिर मैंने ले लिया था। तो बस उसमें ही थोड़ी सी कुछ फिटिंग में भी गड़बड़ हो गई थी, तो बस वही ठीक कर रही थी वो। और ये बस मैंने कहा चलो एक बार पूरा घूम के ना घर दिखा देती हूँ मैं आपको। बच्चों ने सोफ़ा ख़राब कर दिया था, तो मैंने बच्चों को लगा दिया था काम पे। फातिमा से कहा, मैंने कहा तुम ये सोफ़ा सही करो। तो बस वो ये सोफ़ा सही कर रही थी और मैं भी घूम घूम के ना, एक मैंने कहा चलो एक सारा राउंड ले लेती हूँ। और ये सब अब मेहमान आना शुरू हो गए थे। और ये खदीजा की ड्रेस है आज की, और खदीजा का ही दिन है आज भाई। और ये मेरी ड्रेस है, तो मैंने कहा चलो मिरर में एक छोटा सा लुक मैं भी दिखा देती हूँ। और ये हस्बैंड, उनके दोस्त और ये मेरी दोस्त। तो मतलब आज जो था ना वो फ्रेंड्स गेट टुगेदर ज़्यादा था, फैमिली भी थी और फ्रेंड्स भी थे। मतलब फ्रेंड्स ज़्यादा थे, मेरी फ्रेंड और उनके फ्रेंड। तो बस आज यही सारे लोग थे, जो भी जितने भी लोग हमारे दिल्ली में हैं ना,
मिलने वाले, तो बस उन्हीं को मैंने इनवाइट किया था, बाकी और कहीं से किसी को नहीं इनवाइट किया था। और पापा और मेरी छोटी अम्मी तो भाई वो तो हैं ही, छोटी अम्मी मतलब मेरी ताई, जो आपको अभी आगे भी दिखाई देंगी, तो वो आई हुई हैं साथ में। और ये हस्बैंड बैठे हैं, उनके दोस्त बैठे हैं, और एक दोस्त अभी तक नहीं आए हैं क्योंकि उनका आज ऑफिस था। अच्छा, ये ना बिल्कुल मगरिब के बाद का टाइम हो गया था, मगरिब सबने पढ़ ली थी, सब तैयार हो गए थे, और बस अब प्रोग्राम थोड़ी देर में शुरू ही हो जाएगा जैसे जैसे सब आते जाएंगे। तो मैंने कहा चलो एक बार ना पूरे घर का मैं क्लिप ले लेती हूँ, जब सब आ जाएंगे तो बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिलेगा। और ये मैं आई थी ना अपनी एंट्रेंस देखने के लिए, क्योंकि जो भी सब आ रहे थे ना, सब बहुत ही तारीफ़ कर रहे थे कि भाई तुम्हारी एंट्रेंस बहुत अच्छी लग रही है। तो जब आपने किसी काम में मेहनत की हो और उस मेहनत की कोई थोड़ी सी भी तारीफ़ कर देना, उसे अप्रिशिएट कर दे, तो आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाती है और सारी थकान दूर हो जाती है। तो ये कलाम पाक ना मेरी बेटी को मेरी आंटी ने दिया था, जो मेरी फर्स्ट फ्लोर पर रहती हैं। ये तजवीद वाला कलाम पाक है और बहुत ही अच्छा है, बहुत प्यारा गिफ्ट है उनका, मतलब इससे प्यारा गिफ्ट तो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। और अब इंशाल्लाह खदीजा इसमें ही पढ़ेगी और तजवीज़ से पढ़ेगी इंशाल्लाह। तो ये आ गई थी मेरी फ्रेंड, तो मैंने कहा चलो तुम्हारा भी एक छोटा सा क्लिप ले लेती हूँ और मुझे भी ले लो इसमें। तो बस ये ऐसी बन रही थी वीडियो जैसे तैसे, और काम भी तो बहुत है ना, अगर मैं बस वीडियो बनाने ही लग जाऊं और कैमरा ही ऑन करके खड़ी रहूं तो फिर बाकी सारे काम कौन करेगा। तो बस जैसे तैसे मैंने बना ली थी। तो मैंने कहा भाई वीडियो तो होनी चाहिए एक। और ये आ गया था खाना, मतलब अब आएगी इस प्रोग्राम में रौनक। मतलब खाना जब आ जाता है ना, तो उसके बाद लगता है कि हाँ कोई फंक्शन है। वही जब देगे खुलती हैं, उसकी खुशबू जो खाने की उड़ेगी ना, अब तो तब लगा था कि भाई हाँ अब कोई फंक्शन। बच्चों ने लगा लिया था यहाँ पे टीवी, और पापा ने शुरू कर दिया था अपना प्रोग्राम, मतलब खदीजा को हार पहनाने शुरू कर दिए थे और पैसे देना शुरू कर दिए थे, क्योंकि छोटी अम्मी कह रही थी कि भाई दो जल्दी से जो भी बच्चों के लिए लेके आए हो। और ये है मेरी छोटी अम्मी, मेरी ताई, मेरी अम्मी के बाद मेरी अम्मी बस। और मतलब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि छोटी अम्मी अगर ताई हैं तो वो छोटी अम्मी क्यों है, क्योंकि भाई छोटी अम्मी मेरी छोटी वाली ताई और बड़ी अम्मी मेरी बड़ी ताई, और मेरी अम्मी तो मेरी अम्मी थी। तो इब्राहिम भी बड़ा खुश था, इसको भी बड़े हार वार पहनाए थे नानू ने। तो नानू से कह रहा था मेरे नानू बस 27 पारे रह गए हैं, अभी मेरा थर्ड हो गया है और बस 27 रह गए हैं। पापा ने कहा तुम जल्दी से करो 27 पूरे, फिर उसके बाद तुम्हारा ही नशरा करेंगे इंशाल्लाह। तो सारे बच्चे आज यही कह रहे थे कि हम जल्दी से करेंगे ना तो उसके बाद हमारा भी नशरा होगा। ये बात ही इतनी खुशी की है। जब हाफिज़ साहब ने हमसे कहा था कि बड़े तुम लोग, खदीजा से कहा था कि तुम लोग बहुत प्रोग्राम करते हो, बर्थडे करते हो, ये करते हो, अब मनाओ खुशी, अब करो पार्टी। तो बस उसके बाद ही हमारे दिमाग में आ गया था कि नहीं इंशाल्लाह नशरा करेंगे हम खदीजा का। और हमने बस जैसे ही कुरान उसका मुकम्मल हुआ ना, फ़ौरन ही ये प्रोग्राम बना लिया था, क्योंकि बस लेट होता है फिर तो बात हो जाती है। और ये सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग आ गए थे, बहुत सारे अभी रह गए थे, और बच्चे बड़े खुश, मतलब पैसे ऐसे लेके ना। और ये हाफिज़ साहब बैठे हैं जिन्होंने खदीजा को पढ़ाया है कलाम पाक, और पापा ने उनको भी हार पहनाए थे, और जो भी हमें उनको गिफ्ट देने थे, मतलब वो भी बहुत ही खुश थे इस प्रोग्राम। अच्छा, अब ना हाफिज़ साहब ने खदीजा को नए वाले कलाम पाक में अलहम्दु के बारह पढ़वाया था, और बहुत सारी उसकी सूरतें पढ़वाई थी, जो भी हम नमाज में पढ़ते हैं वो सारी पढ़वाई थी, अलम नशरा पढ़वाई थी, और बीच से कहीं से भी मतलब उसको पढ़वाया था खोल के। माशाल्लाह उसने अच्छा पढ़ा था, लेकिन बहुत धीरे पढ़ रही थी, थोड़ा सा डर रही थी, सबको देख के कॉन्शियस हो रही थी। तो मैंने फिर वो वाला वॉल्यूम नहीं लगाया उसका, क्योंकि पीछे की आवाज़ें बहुत आ रही थी और उसकी आवाज़ बहुत कम आ रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं ऐसे ही बता दूंगी। लेकिन माशाल्लाह उसने अच्छा पढ़ा था, और अभी तो इंशाल्लाह दौर करेगी तो और भी बेहतर होगा। और तजवीज़ से पढ़ेगी तो कलाम पाक पढ़ना, फिर उसको सही से पढ़ना, फिर उसको समझ के पढ़ना। तो बस अल्लाह पाक ऐसे ही सारे बच्चे पढ़ लें जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा है, कुछ समझ के पढ़ लें इंशाल्लाह, और उसमें गौर फ़िक्र करें, उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, अपने अमल में लेके आएँ। देखिए कलाम पाक पढ़ना ना, पहले जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो बस ये होता था कि कलाम पाक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। और हमने भी जब पढ़ा था ना, मतलब मैंने भी, कि पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, पहले नहीं पढ़ा था उसके बाद पढ़ लिया था, बस इतना ही किया था। लेकिन आज जब से मैं कुरान की क्लास करने लगी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे समझ में आता है कि पढ़ना काफ़ी नहीं है, बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। अगर आपने उसको समझा नहीं है और समझ लिया है तो अपनी ज़िंदगी में उसको लेकर नहीं आए हैं, और वो हमारी ज़िंदगी में तभी शामिल हो पाएगा, तभी हम उस पर अमल करने की कोशिश कर पाएंगे जब हम उसका तर्जुमा पढ़ेंगे, उसकी तफसीर सुनेंगे। तब हमें समझ में आएगा कि अल्लाह ताला आखिर हमसे कहना क्या चाह रहे हैं, हमें समझाना क्या चाह रहे हैं, हमें बताना क्या चाह रहे हैं, जो हम समझना ही नहीं चाहते और सुनना ही नहीं चाहते। बस अल्लाह पाक हम सबको ना इसको समझने की तौफीक अदा कर दीजिए इंशाल्लाह। तो ये खदीजा ने पढ़ लिया था। सबको मुबारक हो, आपको भी छोटे पापा दे देंगे। अभी तो आप दौर करवाएंगे? हाँ अभी कराएंगे। अब मायनों के साथ में पढ़वाएंगे? हाँ इसीलिए मंगवाया।
अच्छा, तो बस इस टाइम तक ना बिल्कुल परफेक्ट वाला ना डिनर का टाइम हो गया था, तो सभी को लगी हुई थी बहुत तेज़ वाली भूख। तो बस अब लगेगा खाना। तो ये आ गई भाई बिरयानी, और बिरयानी देख के ना वॉइस ओवर करते हुए मुझे लग रहा है कि ये बिरयानी मिल जाए अभी। तो बस ऐसे ही होता है, खाना देख के ना दोबारा भूख लग जाती है। तो जब आपके घर में कोई ऐसा प्रोग्राम होता है ना, तो आपको लगता है कि आपके सारे ही अपने उसमें इकट्ठे हों। तो मेरे आज कुछ ऐसे अपने थे जो इसमें नहीं आ पाए थे, जिनको चाहती थी मैं आए, लेकिन बस अभी शायद सही वक्त नहीं था। तो अल्लाह पाक लाएगा वो सही वक्त इंशाल्लाह, और सब अपने एक साथ होंगे इंशाल्लाह। और एक मेरी जिठानी नहीं आई ना, उनका तो मुझे इतना ज़्यादा अफसोस था कि मतलब वो मेरे लिए क्या हैं और मैं उनके लिए क्या हूँ, ये हम दोनों को ही पता है। लेकिन बस आते आते, और उनके साथ भी इस टाइम इतनी ज़्यादा बस परेशानियाँ लगी हुई हैं ना, कि मैंने आप लोगों को अभी बताया भी नहीं है। तो चले कभी किसी व्लॉग में बताऊंगी इंशाल्लाह। तो बस वो भी आना चाह रही थी, बहुत बहुत उनका भी दिल था, लेकिन बस नहीं आ पाई, उनकी बच्ची के एग्ज़ाम थे। तो बस अब इंशाल्लाह जल्दी आएंगी, मैं उनको बुला के ही रहूँगी बहुत जल्दी। तो ये सब शुरू हो गया है खाना भाई। और ये सब मैं आपको जो बता रही हूँ, ये सारा जो प्रोग्राम चल रहा है, तैयारियाँ चल रही हैं, मैं सब इसमें लगी हुई हूँ। तो मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा या कि मतलब मैंने अपनी अम्मी को तो याद किया ही नहीं। तो अम्मी को याद करने के लिए ना कोई टाइम नहीं होता, कोई कोई वक्त होता ही नहीं है। ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं ना, उसके पीछे एक दिमाग में फ़िल्म चलती रहती है हमेशा, जिसमें अम्मी होती हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरी अम्मी होती हैं। कि अब अम्मी यहाँ होती तो कैसा होता, अब अम्मी यहाँ होती तो क्या कहती, अब अम्मी यहाँ होती तो क्या पहनती। तो वो जो फिल्म है ना, वो कभी रुकी ही नहीं, अम्मी के जाने के बाद हमेशा ही चलती रहती है। और मतलब अम्मी को तो मैं, मतलब मेरी अम्मी अगर होती ना, तो इस वीडियो को मुझे ना एडिट करने में बड़ा टाइम लगा, क्योंकि इसमें मतलब मुझे कहीं किसी को, सबका फेस आप नहीं ला सकते ना कैमरे पे, और बहुत सारे लोग नहीं आना चाहते, जैसे मैं नहीं आना चाहती। तो मुझे बहुत टाइम लगा सबको छुपाने में, एडिट करने में वीडियो को। लेकिन अगर मेरी अम्मी होती ना, तो वो बिल्कुल भी कैमरा कॉन्शियस नहीं थी, मतलब उनको मुझे यूट्यूब पे लाने में कोई दिक्कत नहीं होती, वो बड़ी खुश होती हैं, और वो मेरे चैनल से ही बहुत खुश होती हैं। मतलब जब मैं सोचती थी ना चैनल बनाने की, तो तभी से वो मतलब कब शुरू करेगी। तो बस हाँ, उस टाइम तो ऐसा था ना कि कोई बस इरादे होते थे फिर ख़त्म हो जाते थे। तो आज जो मेरी अम्मी होती ना, तो वो बहुत ही खुश होती मेरे चैनल को देख के वाकई। और ये जो गजरे हैं ना, ये पापा लेकर आए थे, और ये रख के रह गए थे फ्रिज में। और सारे बच्चों ने जो फूलों से होली खेली थी ना, तो बस, और जब तक फूल ना बिखरे ना घर में किसी फंक्शन के बाद, तो लगता ही नहीं कि कोई प्रोग्राम हुआ है। तो अब ये हमने निकाल लिए थे गजरे, और ये मेरी फ्रेंड मुझे पहना रही थी और मैं उसे पहना रही थी। तो ये बस अब लोग जाने लगे हैं, सबका हो गया है खाना वाना, और मतलब अब थोड़े थोड़े लोग जाना शुरू हो गए हैं। तो ये खदीजा कर रही है नानू से कुछ प्राइवेट बातें। नानू कह रहे हैं, भाई खदीजा गिफ्ट तो बहुत सारे आ गए तुम्हारे पास। तो बस दादा दादी और नाना नानी तो यही देख के बच्चों को खुश होते हैं ना, कि बच्चे खुश हैं। और मेरे बच्चे भी मतलब अपनी दादी को और अपनी नानी को बहुत ही याद करते हैं। तो बस, और ये हस्बैंड के दोस्त थे जो खाना वाना खा के ना लेटे हुए थे रूम में। तो बस अब बहुत सारे लोग जाने लगे हैं, और अब हम लोगों के खाने का टाइम हो रहा है। तो अब हस्बैंड जो है ना, वो खाना चेक कर रहे हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है ना, तो इनका बस यही काम रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में ना खाना चेक कर रहे होते हैं, कि क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि घर में कोई भी प्रोग्राम होना, तो खाना इतना बचना चाहिए कि आप सबको दे भी सकें थोड़ा बहुत, और घर में भी एक दो दिन तक लगता रहे कि हाँ कुछ प्रोग्राम हुआ था। तो अच्छा, अब रात के 12 बज गए थे, और सभी लोग अब चले गए थे, और बस मेरे घर के लोग रह गए थे। तो घर के लोग मतलब मेरे हस्बैंड के दोस्त और उनकी फैमिली। तो ये लोग बस 1 बजे तक गए थे। और अब जो ये मेरे घर की हालत दिख रही है ना, ये थोड़ी देर पहले तक ऐसी नहीं थी, क्योंकि उसी रात को ये बच्चे गिफ्ट खोलने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि सुबह नानू को जाना था। तो नानू के सामने ही गिफ्ट खोलने थे इन लोगों को। तो बस अभी खोलिए, और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अब गिफ्ट खोलूँ और वीडियो भी बनाऊँ। तो लेकिन बच्चे माने नहीं, तो मैंने कहा चलो सुबह पापा भी चले जाएंगे, तो अभी ही खोल लेते हैं। और घर भी मेरा पूरा ही सिमट गया था, मतलब मेरे जो हस्बैंड के दोस्त हैं, उनकी वाइफ, जो कि अब मेरी फ्रेंड भी हैं, तो मतलब पूरा मेरा काम ना निपटा के गई थी, पूरा घर मेरा सेट करवा के। तो पापा बस इन लोगों को देख के इतने खुश हो रहे थे कि मतलब मुझे लग ही नहीं रहा कि तेरी बहनें नहीं हैं। मैंने कहा बस ये लोग ऐसी ही हैं, और मतलब मुझे भी नहीं लगता कि वाकई मेरी बहनें नहीं हैं, मेरी फ्रेंड भी और ये लोग भी, मतलब मुझे मेरी बहनों की कमी महसूस नहीं होने देती बिल्कुल भी। और आज के प्रोग्राम के बाद तो मतलब हमेशा ही, जब मेरी बीमारी का टाइम था, जब मेरी अम्मी की बीमारी का टाइम था, और आज जब मेरे घर में प्रोग्राम था, तो मुझे नहीं लगा कि मेरी बहनें नहीं हैं बाकी। तो बहुत ही अच्छा रहा था आज का प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस मौके पे भी ना मुझे शादन की याद बहुत आ रही थी जब गिफ्ट खुल रहे थे।
तो बस, और ये बच्चे ना अपने गिफ्ट देख के इतने खुश हो रहे थे, और गिफ्ट भी माशाल्लाह सबने बहुत ही अच्छे दिए थे, बहुत अच्छे तोहफे थे सबके। और इब्राहिम का भी बर्थडे था ना, तो साथ साथ उसको भी सारे गिफ्ट मिले थे, और ये उसने चलाना भी स्टार्ट कर दिया। और तोहफा तो होता ही प्यार, इसीलिए ना तोहफा देना सुन्नत भी है, लेकिन लोग बस इस चीज़ को ना किसी और वे में ही लेते हैं और समझते हैं, और नहीं समझना चाहिए। आज भी क्लास में ना यही तफसीर चल रही थी, बस तफसीर उसकी बताई जा रही थी, तो मुझे इतनी हैरानी हो रही थी कि मतलब नॉर्मली ऐसा होता है कि हम लोग एक दूसरे को तोहफे देते हैं ना, तो सोचते हैं कि चलो हम इसके यहाँ ये दे रहे हैं ना, तो ये भी हमें देगा। और तो उसमें यही था उसके तर्जुमे में, तफसीर में, कि ये नहीं होना चाहिए। आप तोहफ़ा किसी को दे रहे हैं तो आप अपनी हैसियत के हिसाब से दे रहे हैं, और अपनी हैसियत के हिसाब से ही देना चाहिए। मतलब ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये हमें से लौटाएगा, तो वो तो फिर आपका बिजनेस हो गया ना, कि आप ये सोच रहे हो कि मैंने इसके यहाँ दिया है तो ये भी मुझे देगा। तो लेकिन मेंटलिटी होती सबकी ही ऐसी, इंक्लूडिंग मी और मेरे अपने भी, क्योंकि हमें नहीं पता होता। तो बिज़नेस तो सिर्फ अल्लाह ताला से करना है। जिस पर हम ज़रा सा गौर करना शुरू कर देना, तो हमारी ज़िंदगियाँ वाकई बहुत बेहतर हो जाएंगी, बहुत अच्छी हो जाएंगी। हमारी ज़िंदगी ही है सारी उसमें, जो अल्लाह ताला ने बताई है कि हमें कैसे गुजारनी है और क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है। तो बस नहीं समझ पाते, पूरी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और हम लोग नहीं समझ पाते उस चीज़ को, क्योंकि हम समझना ही नहीं चाहते और पढ़ना ही नहीं चाहते। तोहफ़ा सुन्नत इसीलिए है ताकि एक दूसरे के दिलों में ना मोहब्बत पैदा हो, और जब सामने वाला तोहफ़ा लेता है ना, तो उसे देने की पूरी कोशिश करता है, और देना भी चाहिए। तो बस ये बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे से तोहफ़े मिल गए थे, और कुछ पैसे भी मिल गए थे। तो भाई अब देखें बच्चे क्या करेंगे इस चीज़ से। और तो बस यहीं तक था आज का ब्लॉग, थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए सॉरी। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।